एक ऐसा मुल्क जहां वोट डालने का हक तो 18 साल की उम्र के बाद दिया जाता है ताकि अपने मुल्क के आने वाले 5 सालों के लिए आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। लेकिन जब बात आती है अपने फ्यूचर की, अपनी पूरी ज़िंदगी की, तो 1/3 लड़कियों की शादी 18 साल से भी कम उम्र की एज में कर दी जाती है। और अगर चाइल्ड मैरिजेस से रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें तो इनमें माइनर्स की फोर्स्ड कन्वर्जन्स, टीनेज प्रेगनेंसी की कॉम्प्लेक्सिटीज, एजुकेशन कंप्लीट ना होने की वजह से इलिटरेसी का होना और एज गैप होने की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का बढ़ जाना शामिल है। इन इश्यूज को सामने रखते हुए सेनेट से एक बिल पास होता है। इसे सदर पाकिस्तान साइन करते हैं, जिसके बाद शादी करने की मिनिमम एज लड़का लड़की दोनों के लिए 18 साल मुकर्रर हो जाती है, जो कि इससे पहले 16 साल थी। ये होते ही रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज इस पर शदीद तनकीद करना शुरू कर देती हैं और इस मिनिमम एज फिक्स कर देने के कानून को गैर इस्लामी और गैर शरई करार दे रही हैं। खुदाई तालीमात के मुकाबले में इंसान को खोपड़ी इस्तेमाल करने की इजाजत बोलो नहीं है। मैंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में की है, पढ़ाई के साथ। जबकि दूसरी साइड पे गामदी साहब और कुछ और स्कॉलर्स का यह भी मानना है कि कुरान मजीद में कम उम्री में शादी करने की इजाजत दी गई है, इसे फर्ज नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्टेट बदलते ज़माने और हालातों वाक़यात के लिहाज से शादी की मिनिमम एज फिक्स करने की कानून साजी कर सकती है। पूरे कुरान को पढ़ जाइए, शादी किस उम्र में होनी चाहिए, इसको उससे मौजूद नहीं बना। जिस चीज को अल्लाह ने मौजूद में कराया उसमें अमलन क्या होगा? अमलन ये होगा कि इंसान अपनी अक्ल और अपने तजुर्बे की रोशनी में फैसले करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इस्लाम को खतरा ऐसी कानून साजियों से है या उस तंग नज़र इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम से है जिससे आजकल का नौजवान खासा बागी दिखाई दे रहा है?